हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज फिर से हम करने वाले हैं इस वीक का एनालिसिस एंड देखने वाले हैं कि मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए, क्या गलतियां करी, क्या नहीं करी, और क्या उन चीज़ों से मैं सीख सकती हूँ। तो मेरे ये कहने से ये तो पता चल गया कि मैंने गलतियां करी हैं। अब क्या करी है वो डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि मैंने क्या गलतियां करी हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो जैसा कि सबसे पहले हम वीकली कैंडल देखते हैं। तो वीकली कैंडल में दिख रहा है कि वीकली जो प्रीवियस वीक बनी थी वो एक अच्छी बुलिश कैंडल थी। मैंने मैंने ऐसा सोचा हुआ था और मुझे लग रहा था कि एक कंटिन्यूशन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमेशा ही एक बुलिश कैंडल टाइप से मिलता है। नेक्स्ट वीक भी बुलिश, जैसे कि यहाँ पे चलता आ रहा था। ठीक है, तो बुलिश तो मैं थी अपने सेटअप के हिसाब से। अब 3 दिन हम यहाँ देख रहे हैं प्राइस ने कंसोलिडेट किया है, तो वो तो अलग चीज़ है। बट बचे हुए ये जो 2 दिन है, इसमें मैंने क्या ट्रेड किया वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये एक बेरिश कैंडल थी जो मैंने, आई थिंक मैंने ये बोला था कि एक बेरिश कैंडल कभी भी आपको ये नहीं बताती कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। तो मेरे लिए डेली जो था फ्राइडे का 17 अक्टूबर का वो बुलिश ही था, क्योंकि एक कैंडल इवन दो इट्स बेरिश इनकल्फिंग या फिर इट्स फिन बार, इट डजंट टेल यू कि प्राइसेस विल गो बेरिश, और या फिर कुछ भी ऐसी चीज है जो चेंज ऑफ आपका प्राइस एक्शन चेंज नहीं कर पाई। केवल एक कैंडल आपको डिफाइन नहीं कर सकती कि स्ट्रक्चर क्या है और प्राइस एक्शन क्या है। तो हमें ओवरऑल स्ट्रक्चर एटलीस्ट 5 to 10 डेज, 5 डेज मैक्स भी कह सकते हैं, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेरे केस में मैंने देखा कि बुलिश है, तो हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम पे, उसमें देखते हैं क्या हुआ है ऑन मंडे। तो बेसिकली मंडे को अ, एक सेटअप बन रहा था जब प्राइस ने ये सपोर्ट बनाया। बट एज आई सेड कि मंडे को जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो मेजरली तो डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे होते हैं, वरना नहीं होते। तो मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम का लेवल क्या था ये, ठीक है, जरा मैं इसको बता देती हूँ। वो जब तक प्राइस इसके ऊपर आके मुझे पुल बैक नहीं देता मैं ट्रेड नहीं कर सकती थी, तो मैंने ना ही किया। और ये सेटअप भी मेरे हिसाब से पूरा नहीं बना था। तो लेट्स कम टू 1 आवर चार्ट। मैंने क्या ट्रेड लिया मैं वो बताती हूँ। तो मेरे लिए जैसे ये डेली लेवल था, तो इस डेली लेवल पे मुझे एक फेक आउट मिला डब्ल्यू पैटर्न के साथ। मेरे लिए यस इट इज अ डब्ल्यू पैटर्न अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रैटेजी। तो ये एक पैटर्न था जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये था और मेरा टारगेट वाज समवेयर अराउंड 2/1, जो हमेशा ही मैं ट्राई करती हूँ रखने का। तो एज यू कैन सी स्टॉप लॉस हिट हो गया। देयर वाज नो मूव कि ऐसा हुआ हो प्राइस ऊपर गया उसके बाद नीचे आया हो। मेरे को चांस ही नहीं मिला कोई भी, जैसा कि आप देख सकते हो। और इट डिडंट हैपन बिकॉज my strategy was wrong or I didn't follow any rules or I didn't follow any discipline. It basically happened because price just needed to give a pullback. But there is one more picture जो कि इस setup में नहीं दिख रही है। Even though I followed my rules of taking the trade with discipline, but there is one thing which I missed कि ये जो trade था, ये trade था on Monday, right? And if we see my journal, I think it was on 18th. Um, no, it was on 21. So basically आपने लास्ट वीक तो देखा ही था कि एक प्रॉफिटेबल और एक लॉस मेकिंग ट्रेड था। बट वो लॉस मेकिंग ट्रेड ऐसा था कि मैंने उसमें रूल्स फॉलो किए थे। तो व्हेन आई आई वाज इन डाउट, तो व्हेन आई एंड आई रियली डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स टू टॉक अबाउट ट्रेडिंग, सो व्हाट आई डिड वाज टॉक टू चैट जीपीटी अबाउट माय मिस्टेक एंड रिस्क मैनेजमेंट थिंग। तो इट सेड कि अगर मैंने रूल्स फॉलो किए हैं देन आई नीड टू स्टिक विद माय रिस्क। जितना भी लिया था आप उतना ले सकते हो, एंड इफ यू आर रॉन्ग इन दैट वन आल्सो देन यू कैन रिड्यूस योर। तो क्या किया मैंने, मैंने उतना ही रिस्क लिया। मतलब ये 70 है, ये 85 है, यहाँ पे भी 80 का ही बन रहा था, बट वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम एक ही क्वांटिटी ले सकते थे। तो ये उस हिसाब से हुआ। और यहाँ तक है, आई एज यू कैन सी आई डिड लॉस्ट, which is totally fine because as you can see here I wrote rules followed, which is a good thing, right? तो मेरे लिए ये चीज तो ओके थी, नंबर 7 वाज ओके कि ऐसा हुआ। बट देन आई वाज लाइक कि ठीक है जैसे भी हुआ, लेट इट बी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक फॉर अनदर ट्रेड, एंड दैट ट्रेड इवेंचुअली केम टू मी, नॉट लेटर बट वेरी नाइस एंड क्लीन सेटअप था, बहुत अच्छा सेटअप आई वुड से।
वो एक रिवर्सल, आई लव ट्रेडिंग रिवर्सल ट्रेड्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दैट सेटअप वाज समथिंग लाइक दिस, okay, but if you see my stop here, it was somewhere around 1250 pips, which is I think the biggest stop जो कि मैंने अभी तक लिया है। But if you see here right now, प्राइस ने अभी तक मेरा स्टॉप हिट नहीं किया है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने वही सेम डेट पे एक ट्रेड लिया है। इट्स रिटन देयर 23Y 722। तो बेसिकली ये मेरे लिए पैटर्न था, क्या था दिखाती हूँ। प्राइस नीचे आया, यहाँ मान लेते हैं, फिर एक मूव अप दिया, फिर नीचे आके फेक आउट दिया, क्लोज भी किया, इट्स अ कैंडल फेक आउट बेसिकली, एंड देन एक बुलिश एंगल्फिंग बना। वेरी सिंपल डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, एकदम बुकिश मेरे लिए। तो मैंने ये ट्रेड लिया, इट वाज अमेजिंग ट्रेड, बेस्ट, बट लेट्स सी द रिस्क हियर। तो दो ट्रेड जो मैंने कहे थे कि मेरे लूजिंग हो चुके थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यू कैन सी माय अकाउंट वाज इन ड्रॉडाउन एज आई हैड शोन यू, ठीक है, बट हाँ वो आई थिंक मैक्स गया था 2.4 समथिंग, एंड देन इट केम टू 4.4 अगेन, which is not good, but I am very sure I can make it up very soon because it's not something very huge to do. Okay, तो सबसे पहले ये मेरा रिस्क था, एंड आई वाज नॉट श्योर कि मैंने जो रिस्क लिया है वो सही भी है या नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि जब मैंने ट्रेड ले लिया उसके बाद मैंने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, दैट्स गुड। जब प्राइस ऊपर जाता है तो आप कहते हो ओके ठीक है, इट्स गुड कि ये हमारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट। तो जब ये डायरेक्शन में मूव कर रहा था तब तो अच्छा था, बट देन व्हाट हैपेंड, एक बेरिश कैंडल देखने को मिलता है, फिर दूसरा बेरिश कैंडल देखने को मिलता है, और मेरा मोटिवेशन या मेरा डिसिप्लिन एकदम लाइक जीरो हो गया, जीरो। आई डोंट नो व्हाई, but I did closed my trade before the SL. I I took this trade because कि हाँ मेरे पास सेटअप है, बट मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तब भी मैंने ये सोच के लिया कि अगर सेटअप है तो मुझे ट्रेड लेना ही है, इवन दो इट्स नॉट अंडर माय मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रूल। तब तक मेरे पास ऐसा कोई रूल ही नहीं था पहले तो, कि अगर मेरा रिस्क बढ़ रहा है किसी ट्रेड में तो मुझे वो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मेरे पास ऐसा रूल ही नहीं था। तो मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं, बट आफ्टर दिस अप एंड डाउन जो हुआ, जो मैंने समझा वो ये था कि बिफोर, इवन बिफोर सेटअप, इवन बिफोर द ट्रेड कम्स टू यू, यू नीड टू डिसाइड कि आप कितना ही रिस्क ले सकते हो। इट्स, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि यू नीड टू डिसाइड अ रिजिड अमाउंट, यू नीड टू डिसाइड अ रेंज इन बिटवीन, कि आप इस इतने से इतने के बीच में रिस्क ले सकते हो, बट वो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऐसा रूल ही नहीं था। बट देन सेटअप था, विच इज गुड, ओके, बट रिस्क मैनेजमेंट इज अ थिंग विच आई एम स्टिल लर्निंग, स्टिल फिगरिंग आउट। मेरा 1/2 इज गुड, बट इन रिस्क मैनेजमेंट देयर कम्स अप कि आप इतनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, हाउ मच आर यू विलिंग टू रिस्क, एंड विद माय अकाउंट आई वाज विलिंग टू रिस्क $80 to $70 और इवन लेस, बिकॉज मुझे करना चाहिए था थोड़ा लेस, क्योंकि इफ यू सी हियर दीज टू were the wrong trades, and if any good trader will think accordingly, तो यहाँ पे मुझे 50 से ज़्यादा का लेना ही नहीं चाहिए था ट्रेड, क्योंकि मैंने लिया, then followed my rules as I written wrote here, then followed my rules as risk was too big and I consciously chose to take the trade because of less knowledge about risk management. But now I have learned how to make big decisions. So good luck for the next best trade. So I'm still not angry or sad or feeling anything about it. Yes, I did cried a little, which is समथिंग कि इमोशन से कोप अप करने के लिए कि मैंने इतना स्टूपिड डिसीजन लिया है कि ऐसा हो गया। एंड इवन जो मैंने लिया, अगर मैं इसको होल्ड अप करती रहती अपने रूल्स के हिसाब से, तो भी ये ट्रेड अभी तक मेरा या तो ब्रेक इवन होता या तो मेरा प्रॉफिट के साथ खत्म भी हो जाता। और चांसेस आर देयर कि प्राइस विल मूव अप दिस वीक, देयर आर वेरी हाई चांसेस, एंड हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक अपने अकाउंट्स को थोड़ा सा ग्रो कर पाएँ, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, अमेजिंग डिसिप्लिन के साथ। तो ये 2 ट्रेड्स ही मुझे मिले, और एक ट्रेड अगेन गलत हुआ, कोई बात नहीं। ये जो दूसरा ट्रेड था, अगर या तो मुझे नहीं लेना चाहिए था अगर ये मेरी रिस्क एपेटाइट के अंदर नहीं है, और अगर ये रिस्क एपेटाइट के अंदर है, तो इसको रूल्स के साथ फॉलो करना चाहिए था। तो मेरी लर्निंग तो यही है फिलहाल के लिए कि
पहले मुझे हमेशा रिस्क चेक करना है, whether it is in my budget or not, and if it is not in my budget, I don't really need to take it, even अगर नहीं लिया है पूरे वीक में कोई ट्रेड तब भी। I hope I will learn it from this trade, and I am going to learn it, of course. तो ये तो थी मेरे दो ट्रेड जो कि दोनों गलत गए। There are three consecutive wrong trades which I took. It's totally fine because it doesn't matter, not one trade, not two trade, not three trade define you. No trade define you. It's just how you deal with things defines you. तो वो सब छोड़ के अब हम आगे क्या करने वाले हैं वो डिसाइड करते हैं। तो इफ वी सी हियर अभी तक मैंने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है कि मैं मेरा प्रीवियस वीक कितना क्या था, मतलब फंडिंग ग्रुप स्कोर या प्रॉपर या फिर because I always try to track them because it's important. Let's see. Okay, so previous week my balance was 9,733, लेकिन आज जो मेरा बैलेंस है it's 9,564, which is not good. And yeah, it was my mistake, of course. PNL, अगर हम PNL का बात करें तो PNL is looking not so good because same again, trade गलत हुआ। तो अभी हम नेगेटिव में हैं 4% के, which is not good, not bad, but I believe कि जो होना होगा वो होगा ही। एंड आई बिलीव कि क्या होना है वो यही है कि मैं इस अकाउंट को पास तो करने वाली हूँ। उसकी तो आप टेंशन मत लो। एवरी वीक आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एवरी डे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ, चाहे जो हो, चाहे जो हो। ओके, तो फंडिंग टिप का स्कोर देख लेते हैं। प्रीवियस वीक मेरा स्कोर था 47.23, इस वीक डाउन हो गया है। ऑफ कोर्स आई टुक stupid trades, not stupid, I would say I didn't manage it well. And now that I know what to do, I will try to make it better. 46 हो चुका है 47 से। ओके, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हमारे एवरेज विन और ये सब, ऑल द फोर। तो बेसिकली एवरेज विन इज सेम, एवरेज लॉस इट्स 29.09, थोड़ा सा एक्सीड हो गया है बिकॉज आई यूज्ड बिगर रिस्क। Not that I'm afraid of taking bigger loss, but I think I need to increase my average win. But for that, first I need to take my account little bit up, at least till -2%, and then maybe we will increase accordingly. जैसे profit होता है। उसके बाद win ratio मेरा जो 56% था वो 56 ही है, I don't know why, and profit factor 0.90 से 0.85 हो गया है। Not that कि now this looks little bit not so good. Why? Because अभी हम अक्टूबर मंथ का पीएनएल देख रहे हैं, एंड अक्टूबर मंथ के पीएनएल में इट्स -$15, which is not big, but big or small is not what I am looking for. I'm looking for the right things. I'm looking कि हाँ मैं क्या मैं डिसिप्लिन हूँ, क्या मैं रूल्स फॉलो कर रही हूँ, या फिर अगर कोई गलती हुई है तो क्यों हुई है और नेक्स्ट टाइम मैं उसको रिपीट नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये सब चीजें मैं देखती हूँ। बाकी नेक्स्ट वीक तो देखेंगे क्या होना है, एंड आई होप विल गेट एन अमेजिंग ट्रेड दिस वीक, एज मेनी एज पॉसिबल। तो मेरा इस वीक रिस्क मैनेज कैसे करने वाली हूँ मैं वो भी बता देती हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हैं कि 3 consecutive wrong trades, which is fine again, but what we can do now to change that? सबसे पहले डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो हमारा ट्रेड लेने में था, बट रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी मुझे सोचना है क्योंकि वो ही इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। तो इस वीक आई एम गोइंग टू रिस्क, और रेंज रखी है मैंने एक $30 to $40 के बीच में, एनी अमाउंट। तो लेट्स लिमिट इट टू 40 सो दैट हमें दोबारा कुछ सोचना ही ना पड़े। तो ये $40 का अगर 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी मिल जाए मुझे तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड एक और चीज़ मैंने डिसाइड करी है अपने लिए कि यहाँ देखेंगे अगर these are the few questions which I wrote after having the breakdown of the trade which I shared. Okay, तो mentally ready हूँ, yes, okay, wrote my trade plan. So basically whenever I trade anything
I write my plan first. Even before finding a trade, I try to track the price action and everything. So, yes, planned risk according to my previous two trades. So, what I decided is कि मैं अपने previous दो trades को देखते हुए ही अपने risk को plan करूंगी, ताकि मुझे एक आइडिया मिल सके कि मैं किस लेवल पे ट्रेड कर सकती हूँ, किस रेंज के बीच में, किस प्राइस पे ट्रेड कर सकती हूँ। तो प्रीवियस टू ट्रेड्स जैसे कि हमने देखे कि काफी नॉट सो गुड रहे हैं, बट वी विल चेंज दैट, ओके, फॉर श्योर। तो इसलिए मैंने डिसाइड भी किया है कि मैं 30 to 40 की रेंज में ही रिस्क लेने वाली हूँ। तो प्लान रिस्क अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टू ट्रेड्स, यस, ट्रेड फिट अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। तो जैसा कि मैंने जो मिस्टेक करी थी कि मैंने ट्रेड को अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से नहीं लिया था, मैंने रिस्क को ट्रेड के हिसाब से लिया था। तो अब वो गलती मुझे नहीं करनी है। कोई भी ट्रेड, जो भी मैं ट्रेड लूंगी, इट हैज टू कम अंडर माय रिस्क मैनेजमेंट प्लान फर्स्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट इट एंड टेक दैट ट्रेड, ओके। तो ये डिसाइड किया मैंने। एंड डू आई एक्सेप्ट द रिस्क? तो जैसे कि अब मैं लिख दूंगी कि मैंने इतना लिया है अमाउंट का रिस्क, एंड इफ आई आस्क माई सेल्फ डू आई एक्सेप्ट द रिस्क, my answer need to be very instant that yes, I accept it. Whatever happens, it doesn't matter. Okay, so that's something which I already decided कि हाँ ये तो होना ही चाहिए. Sorry. Now after this, there is taken trade after all this. ये तो ये है कि हाँ अब कंफर्मेशन हो गया कि मैंने इन सब चीजों के बाद ही ट्रेड लिए. जस्ट अ मिनट. हाँ तो ये मैंने एक रूल सेट किया है. बाकी अम, आ जाते हैं और देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक क्या ट्रेड कर सकते हैं और क्या नहीं. तो अभी भी वीकली, लेट्स जस्ट एक्सटेंड द चार्ट. ओके, तो इतने ज्यादा पुश के बाद एक स्मॉल बेयरिश कैंडल बनना इज टोटली फाइन. लेट्स सी द वॉल्यूम. काइंड ऑफ वॉल्यूम ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आपका प्राइस एक्शन में कोई चेंज आया है. वीकली प्राइस एक्शन इज स्टिल बुलिश फॉर मी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट डेली, सो डेली प्राइस एक्शन व्हाट इट्स मेकिंग इज प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये गैप भी दिया यहाँ पे, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर क्लोजिंग देके गैप देने के बाद ये नीचे आया, जिसने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया. ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो मेरे लिए डेली बेरिश था. until when? Until it made a support and then came down, made a higher low. So what happened is, अगर मैं पिक्चर को एक्सटेंड कर दूं, एक मिनट, तो कुछ ऐसा, और चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइस अब ऊपर ही जाएगा. अब ये मत समझना कि ये कोई कॉल है कि मैं आपको बता रही हूँ टू टेक द ट्रेड. नो, आई डोंट गिव एनी ऑफ सच थिंग्स. मैं केवल ये एनालिसिस अपने लिए करती हूँ, ताकि मैं खुद एनालाइज कर सकूँ अपनी गलतियों को और सीख सकूँ. ठीक है, तो जैसा कि मेरे लिए ना, लो ऑफ द बिग मैटर्स, सो दैट्स व्हाई ये, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाता, आई एम नॉट बेरिश. और देयर आर वेरी हाई चांस कि प्राइस ऊपर ही जाएगा. तो और मैं जो हूँ वो बुलिश सेटअप ही ढूंढ रही हूँ. सबसे पहले तो मेरे लिए ये एक डेली लेवल इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये भी एक डेली लेवल है. व्हाई? बिकॉज प्राइस क्रिएटेड अ स्मॉल रेजिस्टेंस हियर. ओके, so on any of these levels, either this or this, if I get a trade, if I get price to making a W pattern, then I would love to take that trade with rules, with my trade ritual, with risk management plan, with discipline, with all the positive and good energies, so that I can make my account blow to 5% raise, not drawdown. ओके, तो ठीक है, बस इतना ही था. मंडे को तो ऐसा ट्रेड बनेगा. उसके बाद अगर ट्यूसडे को देखा जाए, अगर उसके बाद भी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, देन व्हाट आई वुड डू इज आई विल वेट फॉर प्राइस कि रिस्क इस लेवल पे एक अच्छा पैटर्न के साथ एक ट्रेड मिल जाए, दैट वुड बी ग्रेट. और अगर वो कंसोलिडेट ही करेगा मंडे को, तो
मे बी आई वुड लाइक कि मुझे इस लेवल पे ट्रेड मिल जाए. देर आर मैनी सपोर्ट लेवल्स जहाँ पे ट्रेड मिल सकता है. वी डोंट नो येट कहाँ मिलेगा, बट one day, most probably, only daily time frame, unless it's after 8 or after 7, maybe. I don't know. Let's see. But I am going to look for bullish trades. That's what is very important to select your bias. Okay, now that you have seen all the data कि इतना अच्छा ट्रेड करती हूँ मैं तो आई थिंक मुझे कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा. देखते हैं आज की लर्निंग और आज के एनालिसिस के बाद मेरा किस तरीके से दिमाग इवॉल्व होता है, चेंज होता है और चीज को समझ के आगे बढ़ता है. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन द नेक्स्ट वीक एंड होपफुली बी एंड आई वर्क ऑन माई सेल्फ. देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है एंड ऑफ कोर्स अपडेट यू कि क्या हुआ है. बाय बाय, सी यू.